रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जब 2016 में यह घोषणा हुई थी कि बिहार के 4 रीजनल एयरपोर्ट्स को विकसित किया जाएगा, तब हमको लगा था कि वाह, बिहार में तो बाहर आ जाएगा। और वो 4 एयरपोर्ट जिसको विकसित करना था उसका नाम है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल और अभी हम जहां खड़े हैं उसका नाम है फारबिसगंज। अब बताइए, ये कहा गया था कि 200 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है इसको डेवलप करने के लिए, और डेवलप कितना हुआ कि भैंसिया सब चल रही है। सर दिखाइए उड़ियन मंत्री साहब को, जो इस बात का दम भरते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का सपना है कि एक आदमी हवाई चप्पल पहनकर, फिर रिपीट कर रहे हैं, हवाई चप्पल पहनकर एरोप्लेन से घूम सके। लगता है सर कभी घूम पाएगा? 44 साल पहले जिस एयरपोर्ट का बाउंड्री हुआ था ना सर, उसको डेवलप करने के लिए 200 करोड़ रुपया पेपर पे आप पास कर दिए, और कितना पास हुआ ना सर, ये ना आप जानते हैं ना हम, और कितना लगा ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि जिसके जेब में गया होगा वो तो मालामाल हो गया होगा सर। अब आइए इतिहास पर। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो इस एयरपोर्ट को काम में लाया गया था। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो इस एयरपोर्ट को काम में लाया गया था। 1973 में नेपाल के शाही विमान को चोरी करके यहीं पे उतारा गया था और 37 लाख रुपया चोरी हुआ था, जिसमें 2 दर्जन नेपाल के और भारत के लोगों पर केस हुआ था। उस वक्त के वर्तमान के नेपाल के प्रधानमंत्री पर भी हुआ था, और उसके बाद जब समझौता हुआ तो केस वापस हो गया। सरकारें ये दम भर रही थी कि हम इस एयरपोर्ट को विकसित करेंगे, और विकास के नाम पर फिर दिखाइए भैंसिया सबको, ताकि लानत पहुंचे उन सरकारों को जो इस बात का दम भरती हैं कि हमने बिहार को डेवलप कर दिया। 2016 माने कि 4 साल पहले यह कहा गया था कि देश के 5 रीजनल एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर था, पूर्णिया था, रक्सौल था, ये फारबिसगंज था। फारबिसगंज का एयरपोर्ट देख लीजिए सर, गाय भैंस चल रहा है, गेट तक टूट गया है और कोई देखने वाला नहीं है। और अगर कोई पत्रकार 200 करोड़ का हिसाब मांग लेगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बाकी हमको यहाँ लाने का सौभाग्य प्राप्त होगा रुपेश जी को। रुपेश जी हैं प्लूरल्स के कैंडिडेट, हमको मिले थे सुल्तानी पोखरा के पास। सुल्तानी पोखरा के पास अभी देवी जी का पूजा हो रहा था तो जनरेटर चल रहा था, तो वहाँ आवाज था तो हम शूट नहीं कर पाए। तभी बोले कि चलिए आपको एक बढ़िया जगह लेके चलते हैं। हम बोले कहाँ? तो बोले कि ऐसा एयरपोर्ट पर जिसका बाउंड्री 44 साल पहले हुआ था, लेकिन उसका काम कुछ नहीं हो पाया। कैंडिडेट साहब कैसा लगता है? सर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम फारबिसगंज के एक नागरिक है, ऐसा ही लग रहा है। और मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े ईमानदार है, उन सबको शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि वो फारबिसगंज के निवासी है। एक बात बताइए, वादा करना 200 करोड़ रुपया पास हुआ 2016 में, 4 साल हो गया और अब तक नहीं बना। इसके लिए क्या किया फारबिसगंज का लोग, क्या किया आपके ऐसा नेता जो आज चुनाव लड़ रहा है, और सरकार के प्रति क्या सोच है आपका? सर क्या किया वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, यही हुआ है सर। भैंसे चल रही है, लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे कार ड्राइविंग सीखा जाता है, बस यही हुआ है। बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, बाउंड्रीज की भी हाल देखिए, कम से कम 100 से 150 एंट्री ऐसे ही दीवार तोड़ के आप कूद के आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिचुएशन है यहाँ का। और आप बार बार पूछ रहे हैं मेरे से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। यही कच्ची सड़कें हैं, यहाँ पे लोग ड्राइविंग करते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोसी क्षेत्र के नाम पर जब हम इसका रिसर्च कर रहे थे तो बाग डोगरा एयरपोर्ट यहाँ से 253 किलोमीटर है। मतलब जब किसी आना होता है किसी आम व्यक्ति को तो 253 किलोमीटर दूर उतरता है, तब ड्राइविंग करके आता होगा। कोसी के अलावा आप नेपाल के लोग को अगर यहाँ चालू हो जाए तो फायदा होगा, क्या बोलते हैं? देखिए जियोग्राफिकली हम लोग बहुत ही शानदार जगह पे लोकेटेड है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा कनेक्ट होता है NH57 से, प्लस यहाँ पे नेपाल बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर है, और रिमोट अगर यहाँ देखें तो आपको भूटान, बांग्लादेश वगैरह बहुत करीब है। तो स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट बनाया जा सकता है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। अगर पैसा पास भी हो रहा है, जैसे आपने बताया 200 करोड़ पास भी हुआ, तो वो सर सारे जेब में जा रही है। बहुत अच्छा, मतलब आप मीठा मीठा बोल रहे हैं, तो मीठा मीठा बोलिए। तो चुनाव लड़ रहे हैं तो मानिए जीत जाइएगा तो क्या करिएगा? तो डेवलपमेंट होगा सर, विकास होगा। ऐसे थोड़ी होता है, डेवलपमेंट को डिफाइन करिए। देखिए मेजर अगर हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं तो यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, अगर यहाँ पे कृषि क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाया जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाया जाए, तो व्यापार होगा।
बाहर से लोग आएंगे, दिल्ली से आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, फ्लाई करेंगे, नेपाल की फ्लाइट्स यहाँ कनेक्ट हो सकती है, बांग्लादेश की फ्लाइट्स यहाँ कनेक्ट हो सकती है, इसको भी एक मेट्रो सिटी बनाया जाता है। मेरा सवाल यही है, मेरा क्वेश्चन यही है, क्यों हमारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इसको एक डेवलप सिटी या डेवलप राज्य नहीं बनाया जा सकता। हम तो बार बार ये सवाल कर रहे हैं और हमको 100% 100% मालूम है कि अगर अच्छे लोग को राजनीति में लाया जाए और अच्छे लोगों को चुना जाए तो डेफिनेटली सर यहाँ पे एक हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये चलता नहीं था। द्वितीय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ये चालू था। जब 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने यहाँ पे काम हुआ था। और एक जानकारी आप ले लीजिए, भागलपुर के जेल में जो कैदी रहते थे ना, वो इसको बनाए थे, जो अर्धनिर्मित जिसको कहा जाता है, आधा बना हुआ, तो वो बनाए थे। तो वो उस वक्त चालू था। 1973 में नेपाल का जो विमान चोरी हुआ यहीं उतरा। तो जब मतलब ये कार्यकारिणी में था तब इसको डेवलप क्यों नहीं किया गया? इसमें दोष किसका है? सर देखिए, उस समय तो ये करीबन 30-40 साल 50 साल पहले की बात है। उस समय आप सोचेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर के लिए यूज़ किया गया था। तो क्योंकि हम लोग चाइना बॉर्डर से नज़दीक है, नेपाल बॉर्डर से नज़दीक है, इसलिए इस एयरपोर्ट को यूज़ किया जा रहा था। बट आज के डेट में 2020 में अगर इसको यूज़ किया जा सकता है तो सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सब पैसे खा रहे हैं सर, लूट रहे। तो वही बात मैं फिर से दोहराऊं, तो आप भी लेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मेरा अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, मेरे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि मैं तो संपत्ति घोषित किए हैं सर, मैं तो आप लोग रिकॉर्ड्स देख ही सकते हैं सर। आप प्लीज वहाँ पे जाके देख लीजिए मेरा कितना संपत्ति है, मेरा कितना ज्वेलरी है। आप जान के आपको ये जो भी है रियलिटी है सर। मेरे अकाउंटेंट ने मुझे हेल्प किया वो फॉर्म भरने के लिए। चलिए, भले आदमी है लोग। आइए अमन जी। चाचा कहाँ है? चाचा क्या नाम है? हाँ, हमारा नाम है वीरेंद्र। रुका हम दिन बैठते बैठी तो पलथी मार के बैठे, मजा आएगा। मोबाइल निकाल ले पहले। हाँ, क्या नाम है? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव। हाँ। भैंस चलाने आते हैं? हाँ। कब से? यही 10-15 रोज। मार ली है क्या बुट्टी? ना बुट्टी तुट्टी नहीं मिलता है कि नहीं बुटिया? ना बुट्टी तुट्टी नहीं खाते हैं। आँखिया कहाँ चढ़ल है? बोला ना, हमू मारते हैं। अरे आँख लाल है। कहाँ है? धूप के कारण। कितना मिलता है? कथी वो सब ने हम लोग दास बेचना है। यहाँ देखिए कंडी। अच्छा, कंडी तो नहीं पीते हैं ना? बताइए, यही तो एयरपोर्ट वाला फील्ड है जी, यहाँ पे रोकता नहीं आते हैं तो? ना, कोई नहीं रोकता। कौन रोकता है? आप ही का है ना क्या? ना सरकारी का है कि हम लोग का। आप तो भला काम कर रहे हैं, घसा बढ़ जाता तो भैंसे तो खाती हुई क्या? हाँ। क्या वोट देंगे पर हो? आप जो जीतने वाला रहेगा उसको तो किसको, तो आप किसको जिता रहे बताइए ना? बोले हंसता है, बताइए ना। बता ना चाचा, चाचा क्या दिए बताए? अरे जी देखेंगे। लालू के, नीतीश के, पुष्पम प्रिया केकरा के? अरे किसी को दे देंगे, इसमें क्या? किसको देते हैं? ना देंगे तो हम लोग का गांव में अभी न हुआ विचार की फलना आदमी गांव में विचार होता है? कौन विचार करता है? ना सब बैठ करके विचार कर लेता है कि किनको देना है। कुछ मिलता उलता भी है क्या? ना। सही से बताइए ना। ना कोई चीज नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता ना? ना। बेटा उठा है आपका? हाँ। क्या करता है? घरे में है। तो कुछ काम धाम नहीं करता है? पढ़ता है BM पढ़ता है। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? जमीन जो है 5 बीघा उपजाता है, खाते हैं। अच्छा, 5 बीघा जमीन है, उपजाता है तो खाते हैं। बाढ़ आता है तब? बाढ़ आता है तो तैयो धान हो गए है। धान हो जाता है तो मन तो हाँ। अच्छा, चलिए, ये फारबिसगंज है। बाकी चाचा कोई दोष नहीं है कि चाचा क्यों यहाँ भैंस चला रहे हैं जब सरकारों। हाँ, क्या बोल रहे हैं बोलिए ना। ना ये तो एयरपोर्ट वाला फील्ड है, हवाई अड्डा है। मान लीजिए हम लोग महमाल है या चढ़ता है, पड़ती है। अभी हम लोग को बाद में धान है। 124 एकड़ में फैला हुआ जमीन, सोचिए सर। 2016 में 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। वो पैसा कहाँ गया इसका कोई हिसाब नहीं है। बात सही और इस बात का दम सरकारें भरेंगी कि सब बात सही हो गया। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, ये बिहार है, इसको देखते रहिए। बाहर कितना है आप भी जानते हैं और हम भी। और जो सरकारें इस बात पर वोट मांग रही हैं कि हमने सड़क बनवा दिया, तेजस्वी जी नौकरी का वादा कर रहे हैं, ये लोग अपने पिछले कार्यकाल का हिसाब नहीं देंगे। आपको बस इतना बताएंगे कि क्या क्या दे दिए। हाँ, क्या बोलते हैं?
ना नौकरी क्या देगा कोई ये बताइए ना कितना का मिला है, कितना का मारे हैं, बताइए ना कभी कितना का मिला? ना हम लोग को लग ना रहा है आप मारे हैं, कितना का बताइए ना। ना ये बताइए हम ना कहाँ मिलता है, हमको लेना है, ना बोले ना कहाँ मिलता है, हम नहीं पीते। कहाँ मिलता है? अरे हम नहीं पीते हैं, ये देखिए कंठी मुँह है। महक रहा है वो, अरे देखिए खैनी तैनी खाए हैं। तो मुँह खैनी से महकता है। हाँ चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अमन शर्मा बहुत टकटकी लाकर हमको देख रहे हैं, शायद हम कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।